मैं ऋतु आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। कल इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, उसे ही आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। अगर जिसने वह पार्ट नहीं देखा है, पहले उस पार्ट को देख लें, उसके बाद आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ आ जाएगी। कल हमने बहुपद के बारे में जाना था कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की घातांक क्या है, उसे थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आज समझने में कोई कठिनाई नहीं हो आपको। जैसे हमने ये बहुपद देखा था, बहुपद की जो अधिकतम कोई चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है वो उतने घात का ही बहुपद होता है। जैसे ये 2 घात का बहुपद है, ये 3 घात का है, ठीक है। और बहुपद कहते किसे हैं? जिसमें चर की जो घात है वो हमेशा पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3 हमने कहा था कि घात 1/2 नहीं होनी चाहिए, घात दशमलव में नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से। फिर हमने इसके शून्यांक भी निकाले थे। हमारी पहली प्रश्नावली 2.1 थी जिसमें हमने देखा था ग्राफ में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने का। तो हम देखेंगे कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही शून्यांकों की संख्या होती है। जैसे ये ग्राफ एक भी बार नहीं काट रहा है एक्स अक्ष को, है ना, ये एक्स अक्ष है ना हमारा, इसको तो इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है, इसमें शून्यांकों की संख्या 1 है, इसमें शून्यांकों की संख्या 3 है, इसमें शून्यांकों की संख्या 2 है, इसमें शून्यांकों की संख्या 4 है। इस प्रकार से हम सभी शून्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। 2.2 में हमने देखा था कि x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस 8, इसके हम गुणनखंड करेंगे। हमारा जो बहुपद है वो इस रूप में होता है x² प्लस bx प्लस में c, तो हम इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर माइनस 8 आ जाए, तो 4 दूनी 8, और जोड़ने घटाने पर माइनस 2 आ जाए तो माइनस 4 और प्लस 2 कितने होते हैं? माइनस का 2। पहले दो पदों में से अगर हमने कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो x माइनस 4 बच जाएगा ना। 4 दूनी 8 होते हैं ना, तो ब्रैकेट में जो एक बार आया उसे हम एक बार लिख देंगे x माइनस 4, जो बाहर बचा उसे एक बार लिख देंगे x प्लस 2। इनको 0 के बराबर रखकर हमने शून्यांक निकाले थे। शून्यांक निकाल कर हमने इसकी सत्यता की जांच भी की थी। सत्यता की जांच में हमने 2 सूत्र याद किए थे, शून्यांकों का योग माइनस b अपॉन में a, शून्यांकों का गुणा c अपॉन में a। ये आज की प्रश्नावली में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आप देख लेंगे पिछली वीडियो में जाकर के, उसमें सभी प्रश्नों को मैंने हल करवा के समझाया था। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न, द्विघात का बहुपद ज्ञात करना है ना। बहुपद ज्ञात करने के लिए देखो, जो हमारा पहला प्रश्न है ना, पहले प्रश्न में 1/4 माइनस पहला जो प्रश्न है वो 1/4 और -1 हमें दिया हुआ है। तो जो शून्यांकों का योग है वो 1/4 है और शून्यांकों का गुणा माइनस का 1 है। उसी को हम देखेंगे कि इसे हल किस प्रकार से करना है हमें, है ना। देखो, शून्यांकों का योग 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल माइनस का 1। हमने सूत्र पढ़ा माइनस b अपॉन में a, और गुणनफल का सूत्र होता है c अपॉन में a। यहाँ पर जो -1 है ना, जब हमने यहाँ पर देखा तो a का मान 4 था, लेकिन यहाँ देखा तो a का मान कुछ भी नहीं लिखा हुआ। c अपॉन a से तुलना करेंगे हम इसकी, है ना, तो a की जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम a यहाँ से देखो तो a का मान 4 आ रहा है तुलना करने पर, तो यहाँ पर भी a का मान कितना होना चाहिए? 4। अगर हमने नीचे 4 लिखा है तो ऊपर भी क्या आएगा? यहाँ पर 4। 4 को 4 से काटेंगे -1 ही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 1/4 बराबर क्या है? माइनस का b अपॉन में a। इन सब की तुलना करके, इनकी तुलना करके हम ABC के मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखो a के बराबर में 4 है तो a का मान कितना है हमारे पास? 4। b के बराबर में 1 है तो b का मान हमारे पास कितना है? माइनस का 1, क्योंकि माइनस इसके साथ चला जाएगा, b के साथ तो रह नहीं सकता। c का मान हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 4। जो हमारा बहुपद है वो इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस में c। a की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 4x²। b की जगह कितना लिखेंगे? -1, तो -1 साथ में x, प्लस c की जगह कितना लिखेंगे? माइनस का 4। तो ये 4x² माइनस का x माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस होगा। ये हमारा क्या आ गया? बहुपद। अगले प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने जो 4 का गुणा किया था वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, √2 और 1/3 यानी शून्यांकों का योग कितना है? √2।
और शून्यांकों का गुणा कितना है? एक बटा तीन। अब देखो हमारे पास सूत्र होता है माइनस का बी अपॉन में ए, जो हमारे पास क्या आ रहा है, रूट का 2। ठीक है। और यहाँ पर देखो सूत्र होता है हमारे पास सी अपॉन में ए, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1/3। अगर अपने यहाँ से देखेंगे तो ए का मान 3 है, जबकि यहाँ ए का मान हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम ए की जगह पर क्या लिख लेंगे, 3। ए के सामने 3 लिख लिया। अगर हमने नीचे 3 लिखा है तो ऊपर भी हम 3 लिखेंगे गुणा में, ये बनेगा हमारा। ठीक है ना। तो अब तुलना कर लो। अब हमने देखा तो यहाँ से भी ए के सामने 3 है और यहाँ पर भी ए के सामने 3 है, यानी ए का मान कितना है हमारे पास, 3। बी का मान, जो बी के सामने वो बी का मान है, तो बी का मान है हमारे पास 3√2। साथ में बी के माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3√2। और सी का मान हमारे पास कितना है, 1। हो गया ए बी सी के मान। अब हमारा बहुपद, बहुपद हमें पता है क्या होता है, आप सभी अपने आप देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये हमारा बहुपद होता है। तो ए का मान कितना है, 3x² प्लस, लेकिन यहाँ पर बी का मान माइनस में है तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ, 3√2 है ना, बी की जगह पे माइनस आ गया, साथ में x प्लस सी का मान हमारे पास कितना है, 1। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। क्या हो गया, ये हमारा बहुपद। समझ में आया होगा आपको, बहुत ही सरल है, तुलना करके मान निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शून्यांकों का योग, ये जो पहली संख्या दी है वो योग ही है, आगे पीछे नहीं कर सकते हम उनको, क्योंकि उसने हमें क्रमशः कहा है। शून्यांकों का योग बराबर कितना है, 0। और शून्यांकों का गुणा कितना है हमारे पास, √5। अब हम देख रहे हैं इसका सूत्र होता है माइनस का बी अपॉन में ए, किसके बराबर है ये, 0। किसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। ऐसे इसमें देख लो, सी अपॉन में ए बराबर √5, नीचे कुछ नहीं है तो अपने क्या लिख सकते हैं, 1। अगर अपने तुलना करें तो ए के सामने 1 है, ए के सामने 1 है, यानी ए का मान कितना है हमारे पास, 1। बी का मान कितना है, बी के सामने देखो क्या है, 0। ये माइनस भी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, बी का मान कितना है, 0। और सी का मान हमारे पास कितना है, √5। आगे ना एबीसी के मान। अब अपना बहुपद लिख लो, a(x² प्लस bx प्लस सी। ए का मान 1(x²), बी की जगह 0(x), सी की जगह √5। तो ये बन गया हमारे पास x², 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्लस √5। यह हमारा क्या आ गया, बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 और 1 शून्यांकों का योग बराबर 1 है। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए बराबर 1, बटे में कुछ नहीं है तो 1। शून्यांकों का गुणा बराबर 1, सूत्र क्या होता है, सी अपॉन में ए बराबर 1/a। तुलना करके देखो, ए का मान 1 आ रहा है ना, बी का मान -1 आ रहा है, और सी का मान 1 आ रहा है ना, ए बी सी मान आ गए। अब अपना बहुपद क्या होता है, a(x² प्लस में bx प्लस में c, 1(x² -1 x प्लस में 1, यानी हमारा बहुपद बन गया x² माइनस का x प्लस में 1।
नेक्स्ट माइनस का 1/4 और 1/4। देखो शून्यांकों का योग, जिस समय इसी प्रकार से लिखना है प्रश्नों में आपको। शून्यांकों का योग कितना दे रखा है हमें, माइनस का 1/4। सूत्र क्या होता है हमारे पास, माइनस का b/a बराबर माइनस का 1/4। शून्यांकों का गुणा कितना दे रखा है, 1/4। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, c/a बराबर कितना है, 1/4। अब तुलना करके मान निकाल लो। देखो a के सामने 4 दे रखा है तो a बराबर 4, b के सामने 1 दे रखा है और इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से b का मान कितना आ गया, 1 और c का मान कितना आ गया, 1। हमारे बहुपद क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c। a का मान 4x² प्लस में 1, b की जगह 1 प्लस में 1। ये हमारा बहुपद। बहुत आसान प्रश्न है, आप करेंगे समझ के तो हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अब इसमें देखो मैं आपको बता देती हूँ, योग कितना है, 4। हमारे पास सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a बराबर 4/1 लगा दो और इसमें गुणा क्या है हमारे पास, 1। सूत्र क्या होता है, c/a बराबर 1/1। यहाँ से a का मान 1, b का मान -4 आएगा ना, ध्यान से देखना। c का मान 1। बहुपद क्या हो गया, ax² प्लस में bx प्लस में c। a का मान 1x², b का मान -4x प्लस c का मान 1। ये बन गया x² माइनस का 4x प्लस में 1। आई बात समझ में, हो गई ये प्रश्न। नेक्स्ट मैं कुछ उदाहरण लेके आई हूँ आपके लिए। तो जो हमने प्रश्नावली 2.1 की थी उसी से संबंधित ही हैं, तो आपकी वो प्रश्नावली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसमें क्लियर हो जाएंगे, आप देख लें एक बार से। उदाहरण 2, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता की जांच भी कीजिए। देखो x² प्लस में 7x प्लस में 10, हम इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इसका गुणा करेंगे यानी हमारे पास कितना आना चाहिए, 10। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए तो क्या बनेंगी, शायद छोटी संख्या 5 दूनी 10 बन जाएगी ना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, x² का x², उसे नहीं लाना, हम इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, 5x और 2x। दोनों प्लस के होंगे क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे तभी 7 आएगा और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा प्लस का, है ना, प्लस में 10। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे जो एक जैसा है। तो यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 1 है तो एक x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ पर 5x में से x बाहर गया तो क्या बच गया, 5 प्लस इन दोनों में से यहाँ 2 है तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणा 2। 10 को ध्यान से देखो तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 5 दूनी 10 है ना, 2 बाहर आ गया तो 5 बच गया ना यहाँ पर, तो ये 5। हमारे ब्रैकेट में एक जैसा बचना चाहिए तभी हमारे गुणनखंड सही होते हैं। अगर हमारे पास अलग या माइनस प्लस की भी गलती आ रही है तो मतलब हमने गुणनखंड में कुछ गलती की है ना। तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक ब्रैकेट में करके लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे। लिख लिया। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के, और x प्लस 5 भी किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -2। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, पक्षांतरण करने पर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। शून्य का हमारे पास क्या आ गए, एक तो आ गया हमारे पास -2 और एक आ गया -5। अब अगर हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यांकों का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या होंगे, माइनस का 7। लेकिन सूत्र से भी इसे निकालो, देखो माइनस का बी अपॉन में ए होता है ना सूत्र, तो अगर अपने इसमें देखेंगे तो बी का मान कितना है, 7 है ना, तो माइनस का माइनस, बी की जगह 7, और ए का मान कितना है, 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 7। यहाँ से भी योग वही आ रहा है और हमारे सूत्र से भी योग वही आ रहा है ना। इसी प्रकार गुणनफल की भी जांच करेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस का 2 गुणा माइनस का 5, माइनस को माइनस से प्लस करेंगे, प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10। इसका सूत्र क्या होता है, सी अपॉन में ए। सी का मान यहाँ देखो क्या है, 10 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 10 बटा ए। ए का मान यहाँ देखो कितना है, 1 है ना, तो ये आ गया 1, तो ये कितना आ गया 10। गुणा भी हमारा एक जैसा आ रहा है सूत्र से भी और शून्यांकों का योग करने पर भी, तो ये हमारा प्रश्न जो है, हमारा जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चले, देखो नेक्स्ट प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंधक की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने, कल भी हमने एक ऐसा प्रश्न किया था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 3 को अपने ऐसे लिख सकते हैं √3 की घात 2। √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, तो उसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब अगर आपको सूत्र याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वही रूप बन रहा है ना, इसको अपने ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे मैं लिखूं एक्स माइनस √3, एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर। अब शून्य ज्ञात करने हैं, तो x माइनस √3 बराबर 0 कर लो और x प्लस √3 बराबर 0 कर लो। यहाँ से x बराबर √3 आ जाएगा और वहाँ से x बराबर माइनस √3 आ जाएगा। आ गया। अब सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि शून्यांकों का योग बराबर √3 में क्या जोड़ेंगे, माइनस का √3, तो कितना उत्तर आएगा 0। और सूत्र से देखो, माइनस का b अपॉन में a। जो x का गुणांक होता है ना, हमारा जो बहुपद होता है वो इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो x के साथ जो होता है ना वो b होता है, तो यहाँ पर x का पद ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ b बराबर कितना है 0। तो b का मान 0 और a का मान कितना है 1, तो 0 बटा 1 भी कितना आएगा 0, तो योग बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से गुणा देखेंगे, मतलब √3 का गुणा मैं किसके साथ करूंगी, माइनस के √3 के साथ। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा और ये क्या आएगा माइनस 7 में आएगा। लेकिन हमारे पास सूत्र क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो अपने समीकरण बहुपद में देखेंगे, सी का मान कितना है माइनस का 3, तो सी की जगह लिखेंगे माइनस का 3, और ए का मान कितना है जो इसके साथ में है वो ए है, यानी कि 1, तो ये भी कितना आ गया माइनस का 3। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र, यानी कि हमारा जो मान आए हैं शून्यांकों के, वो एकदम से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। अभी जो हमने प्रश्न किए उसी का ही उदाहरण है। बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यांकों का योग, हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करें। और शून्यांकों का गुणा, कितना 2। अब हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र से तुलना करेंगे ना, माइनस बी अपॉन में ए। ये होता है योग का सूत्र, क्या माइनस का 3 बट्टे में क्या लगा देंगे 1। और गुणा का सूत्र क्या होता है, सी अपॉन में ए, कितना है 2, 2 बटा 1। तुलना करो, ए के सामने 1 है ना, तो ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर कितना आ गया, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट हो जाएगा, कितना आ गया 3, और सी बराबर कितना आ गया 2। हमारा बहुपद क्या होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ए की जगह पर 1 एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर 3 एक्स, सी की जगह 2। तो हमारा बहुपद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। ये हमारा क्या आ गया, बहुपद। ये हमारा आंसर। वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियो को एक बार या 2 बार फिर से देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। आप इसके नोट साथ साथ बनाते चलिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।